हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट के पार्ट नंबर 8 में हैं और यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डी सेक्शन और ई सेक्शन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे और यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो ये डी कैटेगरी का रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्लों में उपस्थित एल्किल ग्रुप के कारण पूर्ण होती हैं। इसे हम एक फार्मूले के माध्यम से समझ लेते हैं। सपोज दैट फार्मूला इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, या रिप्रेजेंट करें इसे आर सी ओ ओ एच। तो यहाँ जो एल्किल ग्रुप की प्रेजेंस है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो एल्किल समूह की उपस्थिति है, इसके कारण होने वाली रिएक्शंस को यहाँ डी सेक्शन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। नॉमिनेटेड रिएक्शंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसे HVZ रिएक्शन कहते हैं। एग्जामिनेशन में आपको HVZ नेम से इस रिएक्शन को नॉमिनल रिएक्शंस के रूप में पूछा जाता है। इट्स फुल नेम इज हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट नेम है ये, बट शॉर्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट HVZ रिएक्शन। तो सबसे पहले इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लें, देन इसके बाद इसका रिएक्शन करें। इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड हैलोजेंस के साथ, स्पेशली क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ फास्फोरस की बहुत ही अल्प मात्रा यानी लो क्वांटिटी ऑफ फास्फोरस, स्पेशली रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो अल्फा हैलोजनीकृत कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि मेन प्रोडक्ट्स होते हैं। और लगातार यह हैलोजनीकरण जब कराते हैं तो मुख्य रूप से जो अल्फा पोजीशन है वहाँ पर ही इसका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वर्क करता है और जिसके आधार पर हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। यह हैलोजनिफिकेशन तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन या ब्रोमीन या हैलोजेंस परमाणुओं के द्वारा पृथक ना कर दिए। तो इस रिएक्शन को शॉर्टली HVZ रिएक्शन कहते हैं। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सपोज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में एस्टिक एसिड लिया, CH3COOH। तो यहाँ पर एल्किल समूह यानी R मैथिल होगा, CH3 होगा और इसी पर अटैकर रिएजेंट अटैक करेगा, अर्थात एल्किल ग्रुप पर होने वाली अभिक्रियाओं को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ से प्रूफ हो। तो जब हम हैलोजन से रिएक्ट कराते हैं तो उन अभिक्रियाओं को हैलोजनिफिकेशन कहते हैं या हैलोजिनेशन कहते हैं। तो यहाँ क्लोरीन का रिएक्ट कराते हैं रेड फास्फोरस की लो क्वांटिटी की प्रेजेंस में। इस मैथिल ग्रुप का एक हाइड्रोजन और क्लोरीन का सिंगल एटम मिल करके HCl को रिमूव करते हैं। देन यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होगा CH2 और इस कार्बन की वैलेंसी को बचा हुआ क्लोरीन कंप्लीट करेगा। तो बनेगा CH2Cl COOH और इसका नॉमिनेशन करेंगे मोनोक्लोरो एस्टिक एसिड, क्योंकि एक क्लोरीन की प्रेजेंस है। अब इसका पुनः क्लोरीनिफिकेशन कराते हैं। तो जब यह Cl2 से रिएक्ट करेगा रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो यहाँ से फिर इसी सिमेट्री का एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन HCl को रिमूव करेगा। देन बचेगा यहाँ पर एक हाइड्रोजन और वैलेंसी कंप्लीट करेगा क्लोरीन। तो क्लोरीन की संख्या बढ़ेगी जबकि हाइड्रोजन्स की संख्या डिक्रीज होगी, कम होगी। फार्मूला बनेगा
CH, Cl2 एंड COOH। अब देखिए यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 हो गई, इसलिए इसका नॉमिनेशन करेंगे डाई क्लोरो एस्टिक एसिड। चूँकि इस रिएक्शन के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि यह क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि अल्फा हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए। तो अगर हम यहाँ एस्टिक एसिड का एग्जांपल ले रहे हैं तो जो कार्बन है फर्स्ट नंबर का, इस सिमेट्री का को हम अल्फा सिमेट्री कहते हैं। तो इस अल्फा पोजीशन के जितने भी हाइड्रोजन हैं जब तक सारे के सारे रिमूव नहीं हो जाएंगे तब तक इस अभिक्रिया को होने देंगे। तो यहाँ फिर से इस बने हुए सब्सटेंस का क्लोरीनेशन कराते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, और फिर से लास्ट हाइड्रोजन एक क्लोरीन के द्वारा HCl के साथ सब्सट्रैक्ट होगा, देन कंपाउंड बनेगा C। अब क्लोरीन की संख्या बढ़कर हो जाएगी 3 एंड COOH। तो अब यहाँ क्लोरीन की संख्या 3 हो गई, इसलिए 3 का टेक्सा यूज करेंगे ट्राई, और इसका नेम देंगे ट्राईक्लोरो एस्टिक एसिड। तो यह रिएक्शन तब तक कराते हैं जब तक कि सभी अल्फा हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाएं, और इसी अभिक्रिया का नेम देते हैं HVZ रिएक्शन। जैसे हमने यहाँ क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया, उसी प्रकार से ब्रोमीन के द्वारा भी ये अभिक्रियाएं पूरी होती। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने एल्किल ग्रुप के लिए ये रिएक्शन पढ़ी, उसी तरह से हम नया लास्ट सेगमेंट दे सकते हैं एरिल ग्रुप के लिए, और उसको सिंबलाइज करते हैं AR से। तो एरिल ग्रुप के द्वारा होने वाली रिएक्शंस को पढ़ते हैं। चूँकि इनका कॉमन फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं ArCOOH, तो यहाँ जो रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग वो एरिल समूह के संदर्भ में कंप्लीट करेंगे, और स्पेशली यहाँ पर हम लोग ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इस तरह की एरोमेटिक अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। तो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है ब्रोमिनेशन। वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें ब्रोमीन मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करता है। चूँकि इनका कॉन्सेप्ट हम हैलोजनीकरण अभिक्रियाओं के रूप में ही देते हैं, तो यहाँ पर स्पेशली ब्रोमिनेशन है तो ब्रोमीन से रिएक्ट कराते हैं। चूँकि एरिल समूह के लिए पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा C6H5 यानी फेनिल ग्रुप पर ये रिएक्शन कराते हैं। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का बेस्ट प्रोडक्ट है COOH बेंजोइक एसिड, जो कि यहाँ रिएक्टेंट है, और इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं, ब्रोमीन से रिएक्ट कराते हैं। और जब ब्रोमीन से रिएक्ट कराते हैं तो ये मुख्य रूप से मेटा पोजीशन यानी 3 नंबर वाली पोजीशन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करेगा। तो अगर हम यहाँ ब्रोमीन को बॉन्ड स्ट्रक्चर में ओपन करें तो Br सिंगल बॉन्ड Br, और इस मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन यहाँ से HBr को रिमूव करेगा। तो जब HBr रिमूव हो जाएगा तो बचा हुआ ब्रोमीन इसकी यानी एरिल समूह की 3rd नंबर वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, और जो फार्मूला बनेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रक्चरली यहाँ COOH, और इस 3rd पोजीशन पर हो जाएगा ब्रोमीन Br। यह अभिक्रिया FeBr3 की प्रेजेंस में पूरी होती है, और बना हुआ कंपाउंड मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड कहलाता है, या इसे 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन सल्फोनेशन। इन अभिक्रियाओं को सल्फोनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं, और यहाँ ये अभिक्रियाएं स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंप्लीट होती हैं। तो रिएक्शन कर लेते हैं बेंजोइक एसिड C6H5 COOH, और रिएक्ट करा दें इसका सल्फ्यूरिक एसिड से SO3H एंड OH को इस फॉर्म में दिखा देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, और जब इसे रिएक्ट कराते हैं तो मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन
यहाँ से इसके OH को वाटर के साथ बना करके रिमूव करता है। तो जब H2O रिमूवल होगा तो सल्फोनिक एसिड इसकी मेटा पोजीशन को बैलेंस करेगा। देन फार्मूला होगा C6 और H की संख्या घट रही है तो यहाँ पहले नॉर्मल पोजीशन पर ऐड करेंगे OOH और थर्ड नंबर की पोजीशन पर लगा देंगे SO3H। तो जब नॉमिनेशन करेंगे इसका तो बोलेंगे मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड या 3 सल्फो बेंजोइक एसिड। तो नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे नाइट्रेशन। इन्हें नाइट्रीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं और इनकी स्पेशली आइडेंटिफिकेशन है ये रिएक्शंस नाइट्रिक एसिड के द्वारा कंप्लीट होती हैं। फार्मूला HNO3 रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ नाइट्रो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस संदर्भ में हम लोग रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो बेंजोइक एसिड C6H5COOH और इसका रिएक्ट करा दें नाइट्रिक एसिड से HNO3, ये फार्मूला है। अगर हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो NO2 और एक O यहाँ रिप्रेजेंट करा दें तो HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। जब इसे हीट करेंगे तो यहाँ मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन इस OH को रिमूव करेगा वाटर मॉलिक्यूल के रूप में तो H2O का सब्सट्रैक्शन होगा और इस पोजीशन को यानी कार्बन नंबर 3 की वैलेंसी को नाइट्रो समूह कंप्लीट करेगा और यहाँ मेटा पोजीशन पर NO2 ऐड हो जाएगा। तो अगर फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रक्चर में तो इसकी मेटा पोजीशन पर नाइट्रो समूह NO2 को यूज़ करेंगे और इसे नॉमिनेट करेंगे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इस प्रकार से बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सभी प्रकार के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फिनिश कर लिया है और एक मुख्य बिंदु नोट पॉइंट्स के रूप में या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में यह है कि बेंजोइक एसिड यानी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। तो आप माइंड में कब रखिएगा कि जब भी कभी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पूछे जाएं तो आपका एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए एरोमेट्स का कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। क्यों? उसका रीज़न सुनिए। इसका रीज़न यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक निष्क्रिय कारक समूह होता है अर्थात अनएक्टिव फैक्टर ग्रुप है और यही रीज़न है कि कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियस को अनएक्टिव कर देता है यानी नाभिक को अक्रियाशील बना देता है जिससे एरोमेटिक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं अर्थात इनमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करने की सामर्थ्य नहीं है। स्टूडेंट्स आज यहाँ हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट किए हैं और इन सभी रिएक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिनमें HBZ रिएक्शन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स की तरफ होंगे और उनका स्टडी करेंगे जिनमें मेन प्रोडक्ट्स हैं
फॉर्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड। तो इनके फॉर्मेशन और इनके प्रॉपर्टीज़ को विथ यूजेस और विथ डायग्राम कंप्लीट किया।